हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अमलतास के बारे में, जो एक बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। ये अमलतास है। ये बीज से लगाया जाता है, कटिंग से भी हो सकता है। मैंने कटिंग से नहीं लगाया है, ये बीज से लगा हुआ पौधा है। अमलतास जिसे स्वर्ण वर्षा या अरगवद भी कहा जाता है, यह एक औषधीय पौधा है जिसके विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है विभिन्न बीमारियों के लिए। इसके पत्ते, फूलों, छाल और जड़ों का उपयोग विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। बुखार में, कब्ज में और भी बहुत सी बीमारियां जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। त्वचा संबंधी, खांसी, टीबी, हृदय रोग, अमलतास के फायदे मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा पौधा है ये। इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना बहुत ही शुभकारी माना गया है। भारत में इसे सुनहरे फूलों वाला पेड़ भी कहते हैं। ये केरल का राजकीय पुष्प है। इसके फूलों का इसका धार्मिक महत्व भी है। ये पीले रंग का इसमें फूल आता है और जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, गुच्छे के रूप में नीचे लटकता है। ये नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अमलतास का पौधा बहुत ही गुणकारी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये कमर दर्द, सूजन जैसी परेशानियों को दूर करता है। जोड़ों में, गठिया में, शुगर में इसके पत्ते को चबाकर खाया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं कि अमलतास का अगर वृक्ष आपके घर के आसपास है तो बहुत ही लाभकारी होता है। अपने घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। संभव हो सके तो अमलतास का पौधा ज़रूर लगाएं। कहते हैं ये चलती फिरती एक दवाई की दुकान होता है ये पौधा। इसकी जड़ से लेके छाल तक सभी काम आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गोल्डन शावर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सुनहरी फूलों की माला भी बनाई जाती है। अमलतास के फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है। उबालकर इसे टी के रूप में भी पिया जाता है। इसके पत्तों को, छाल को, फूलों को मैंने कई जगह देखा है, सुना है मैंने कि इसके फूलों की लोग सब्जी भी बनाते हैं। इसी तरह से इसके जो फल होते हैं, फलियां जो आती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी बहुत ही गुणकारी होती हैं। कहते हैं कि बालों के लिए, बालों में फंगस हो जाए या बाल झड़ने लगें, उसके लिए इसकी फलियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। मैं फली दिखाती हूँ आपको। बहुत बड़ी बड़ी फलियां आती हैं इस पर, इस तरह से बहुत लंबी लंबी फलियां होती हैं। इनमें ढेर सारे बीज होते हैं। इसके अंदर का जो गूदा होता है फलियों का, बहुत ही गुणकारी होता है। उसका भी सेवन किया जाता है। ये मेरा पौधा 2 साल पुराना है। इस गर्मियों में ये सूख गया था मेरा, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो ये फिर से फूटने लग गया। जहाँ से सूखा था मैंने वहाँ से कट कर दिया है।
इस जगह से मैंने काट दिया था, ये नीचे से 2 ब्रांच निकली हैं बड़ी बड़ी। अब ये फिर से हरा भरा हो गया है। मैंने इसको गमले में लगा रखा है। ये ज़मीनी पौधा है, ज़मीन में बहुत अच्छे से बढ़ता है। हमारे सामने पार्क में लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। वहीं पर मैं टहलने गई तो ये फली उठा लाई थी। इसके बीजों को निकालकर बीजों का भी उपयोग किया जाता है इसका। और जब ये पौधा लगाया जाता है तो इसमें छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। बीज बहुत हार्ड होते हैं इसके, दिखाती हूँ मैं तोड़ के। इस तरह का इसमें ये गूदा सा बनता है। बहुत हार्ड फली होती है इसकी। इस तरह से ये होता है। इसके अंदर जो ये गूदा होता है, इसको दवाओं में यूज़ किया जाता है। और बेल का जैसे शरबत बना के पीते हैं, इसका भी पिया जाता है। ये बहुत ही गुणकारी होता है। ये इस तरह से पक जाती है तो बहुत एकदम से मीठा हो जाता है। ये बहुत चिपचिपा है। इसके बीज दिखाती हूँ। इस तरह से इसके बीज निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होते हैं बीज। इन दिनों ये फलियाँ झड़ जाती हैं तो 1 साल के बाद ये जहाँ पर ये झड़ जाती हैं वहाँ से बारिश के टाइम पर ये बीज निकलना शुरू होते हैं। अगर जल्दी से इनको उगाना है तो जिस तरफ से इसकी ये नोक होती है, ये आप देख रहे होंगे, दिख रही हो तो, ये नोक होती है, इसको थोड़ा सा घिस लें। जैसे कमल के बीज घिसे जाते हैं थोड़े से, इसे घिस लें तो ये जल्दी निकल जाती है, जल्दी बीज उग जाता है। और ये बहुत टाइम लेता है ये उगने में। इस तरह के इसमें बीज निकलते हैं। और ये जो इसके अंदर गूदा है, ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इसके हवा पानी की। तो इसको